एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आ गए हैं तो फिर ज्वाइन करिए हमारे वॉइस की जो प्रोसेस है उसको आगे ले जाने में। पिछला जो वीडियो था जो वॉइस का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा कि कॉमन रूल क्या है, वॉइस का जो मीनिंग है वो क्या है, जो इसके टाइप्स हैं वॉइस के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उनका मीनिंग क्या है या उसके अंदर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर वही सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है। उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं या किस प्रकार से हम उनको चेंज करते हैं जिससे कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का बन जाता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखी थी। यदि आप मिस कर गए हैं तो एक बार जो फर्स्ट पार्ट है इसका वॉइस का उसको एक बार आप देखें, उसके बाद में इस सेकंड पार्ट को देखें, आपको भी बेनिफिट होगा, समझ में जल्दी आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी। ओके, तो आज हम जो सीखने वाले हैं या जो हम देखने वाले हैं वो लास्ट जो हमारा वीडियो था पीछे वाला उससे आगे की प्रोसेस होगी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक नरेशन या वॉइस का जो सेंटेंस है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, या वो जो नरेशन या स्पीच वाला सेंटेंस है वो वॉइस के सेंटेंस से किस प्रकार डिफर होता है। ओके, तो आज की प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आपके जो नेसेसरी वर्क है वो आप करिए। मेरे को जो करना है वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है जिससे कि जो हमारे न्यू वीडियोज होंगे या नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली आप प्रेस कर ले, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो कोई उसको पहले देखे, उससे पहले आप देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग्स, कम विथ मी। इसके बारे में जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो कल हमने देखी थी, इसके साथ साथ इसके जो 5 कॉमन रूल है एक सेंटेंस को चेंज करने के वो भी हमने कल देखे थे। उनको आज भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। डोंट वरी, यदि पिछला वीडियो आपने उसमें आपको कोई भी डाउट ड्यू है तो आज उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नरेशन और वॉइस के सेंटेंस किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, डिफर होते हैं, अलग होते हैं। चलिए, ये लीजिए, ये है आपका एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस है और ये वॉइस के लिए यूज होने वाला सेंटेंस है, या आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो नरेशन का सेंटेंस था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि नरेशन के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होता है वो इस यहां पे विदाउट इन्वर्टेड कोमाज दिख रहा है आपको, बस वही है। नरेशन के सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं एक ही सेंटेंस के, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधा और सिंपल सा सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके स्ट्रक्चर में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं था क्योंकि वो जो भी चीजें हैं वो सारी अपने को यहाँ पे दिख रही है क्लियरली। राकेश रोट ए लेटर, एच अपन मिस कर गए थे वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया है, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने स्ट्रक्चर को क्या किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें कुछ वर्ड्स का प्लेस चेंज करके हमने उसको क्या कर दिया था,
पैसिव वॉइस में चेंज किया था। यही सीखा हमने पिछले वीडियो में। तो अब ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये फुल स्टॉप। अब यदि इसको हमें इन 5 कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो इफ यू रिमेंबर पहला जो हमारा रूल था वो था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, और ये जो सब्जेक्ट है उसको तो हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो आएगा इन द एंड। तो इस रूल को हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे। ये एक्टिव का सेंटेंस। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर था हमें एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। किसके बाद में? उस सब्जेक्ट के बाद में जो हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। फिलहाल हमने लिखा नहीं है। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। थर्ड रूल क्या है? ऊपर आपको स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा। थर्ड रूल था वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, वो भी अभी अपन लिखेंगे। फोर्थ रूल क्या था? बाई लगाना। बाई हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो तभी हम ऐड करेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट लिखना हो। मीन्स इनडायरेक्टली जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको जब अपन ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे उससे जस्ट पहले अपन इस वर्ड को यूज करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में फिफ्थ रूल क्या था? फिफ्थ कॉमन रूल इज वो जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना। अब ये फिफ्थ वाला रूल हमें सबसे पहले यूज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास इस सेंटेंस में? ये रहा, ले आइए इसको सब्जेक्ट की जगह। ए हो जाएगा कैपिटल, लेटर हमें वैसा का वैसा लिखना। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ए लेटर। सब्जेक्ट क्या हो गया है हमारा? ए लेटर। अब इसके बाद में हमें अभी सेकंड रूल पे चलिए, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो वर्ब है वो राइट की सेकंड फॉर्म है। राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, रिटन यानी लिख चुका, वो थर्ड फॉर्म है रिटन। तो ये राइट की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म केवल और केवल सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। मींस टेंस कौन सा है यहाँ पे? सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में जो पैसिव वॉइस के अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो पास्ट के कंटिन्यूअस की होगी। किसकी होगी? पास्ट के कंटिन्यूअस की। पास्ट के कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो जो और वर्ब, ये आपको पता ही है। ए लेटर मींस इसके साथ में क्या यूज होगी? वॉज। सेकेंड रूल कंप्लीट हो गया, फिफ्थ रूल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कह रहा है? थर्ड फॉर्म लिखिए। लिख देते हैं किसकी लिखनी है। ये तो सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और वो हो जाएगी रिटन। तो थर्ड रूल जो था वो भी हो गया कंप्लीट। अब इससे पहले यदि इस सेंटेंस के अंदर उस सब्जेक्ट के अलावा जिसको ऑब्जेक्ट बनाना है, उस सब्जेक्ट के अलावा ये सब्जेक्ट है, इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना, इसके अलावा यदि और कुछ बचा है लिखने को तो वो हम इसके बाद में लिख देंगे। और यदि नहीं बचा है तो फिर हमें क्या लिखना है? पाई। तो फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर इस सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास में और कुछ नहीं बचा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाई। अब लिखना है हमें, जो लास्ट वाला रूल था उसको हमने पहले अप्लाई किया, तो फर्स्ट वाला रूल एंड में अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही ऑब्जेक्ट लिखने की जगह, तो ये हमने लिख दिया राकेश। ये लो जी, आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो किस में चेंज हो गया? पैसिव वॉइस में चेंज हो गया।
वही 5 कॉमन रूल जो हमने पिछले वीडियो में देखे, उन्हीं की हेल्प से हमने एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। हमें इन 5 के अलावा, इन 5 कॉमन रूल्स के अलावा एक भी एडिशनल रूल की जरूरत नहीं पड़ी है। अब ये तो एक मतलब सिंपल सा सेंटेंस था, इसलिए हमें कोई भी एडिशनल रूल की जरूरत नहीं पड़ी। 5 में ही हमारा काम क्या तमाम हुआ, इस सेंटेंस का काम तमाम हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। लेकिन कुछ जब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जाएंगे तो हमें कुछ और रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, उनको माइंड में रखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, जैसे ये कंप्लीट हो गया है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। व्हेन आई एम हियर, नो फिकर नो फियर। तो वो जो सेंटेंस था, हमने इस सेंटेंस को जो कि एक्टिव था उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है इजीली, विदाउट एनी डिफिकल्टी। टेंशन की तो इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की। ह्यूमन बीइंग पढ़ाते हैं, मैं बाकी और भी हैं ह्यूमन बीइंग ही पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी बात के ह्यूमन बीइंग्स को समझ में नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये तो हमने केवल एक एग्जांपल सोल्व किया है कि किस तरह से उन 5 कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। अब इसके एक सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का होता है उसमें मेनली 2 चेंजेस होते हैं। कितने चेंजेस होते हैं? मेन रूप से 2 चेंजेस। कितने? 2 ओके। कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट चेंज जो होता है, पहला जो चेंजेज होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, और सर्वनाम भी कौन से अपन बात कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही। और आप तो युगों युगों से जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जानते हैं ना इन सब, कोई भी अनफेमिलियर तो नहीं है। चलिए, तो ये जो प्रोनाउंस है इनको ही हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज क्यों करना पड़ता है? आपको रिमाइंड कराऊं यदि मैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हमने नरेशन की प्रोसेस देखी थी तो उसमें हमने देखा चेंज इन प्रोनाउंस। अब उसके अंदर हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें सब्जेक्टिव केस था, उसमें पजेसिव केस था, उसमें ऑब्जेक्टिव केस था। अब उसके पीछे रीजन ये है देवियों और सज्जनों कि यहाँ पे हम रूल पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये प्रोसेस है ना, वो हमें फोर्स कर रही है कि हम प्रोनाउन का चेंज पढ़ें। ये जो प्रोसेस है ना, ये दोनों रूल जो है ना, वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि आपको प्रोनाउन का चेंज करना है, और प्रोनाउन का चेंज करना है तो फिर हमें उसी टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सी टेबल की? जो हम नरेशन में पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब उसका मैं यदि एक छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अब सब्जेक्ट जो है उसको यदि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। अभी जो हमने सेंटेंस देखा था उसमें सब्जेक्ट जो था वो नाउन था, तो उसके लिए हमें इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। ना ही जो ऑब्जेक्ट था वो प्रोनाउन था, तो उसके लिए भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यदि वहां पे प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट की जगह इन प्रोनाउंस को जब लिखते हैं तो सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो उन्हीं प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में वो कैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो हमें ये फिर क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि ये जो प्रोनाउंस हैं जिनको अपन पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिगत सर्वनाम कह रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखे जाते हैं। तो इतना तो आपके सामने ही है कि सब्जेक्टिव केस में तो ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखे जाएंगे?
तो वो जब हमें पता होगा तो इजीली हम इन दोनों का जो जगह है, प्लेस जो है, वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे। नाउन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन होगा तो उसको हम वैसा का वैसा ही, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ हो या ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन यदि वहां पे प्रोनाउन होगा तो फिर दिक्कत होगी होगी ना। और जिसको दिक्कत होगी फिर उसको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, करेंगे ही, यदि हमें वो एक्टिव से वो पैसिव में वो सेंटेंस कन्वर्ट करना है। तो चलिए, अब यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो प्रोनाउन है और उसको अपन सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ हमें सब्जेक्टिव केस भी पता होना चाहिए। तो किस तरह से चेंज करेंगे, वही टेबल सेम टू सेम एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा सा उसका एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे। ये रहे आपके पर्सनल प्रोनाउन, और ये इस फॉर्म में क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव केस है ये इनका, जिनको कर्ता कारक कहते हैं। मींस ये प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लिखे जाते हैं, तो फिर ऐसे लिखे जाते हैं। सेकंड इनका जो केस होता है वो होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में ये कैसे होते हैं, जैसे आई के लिए इसका पजेसिव केस जो है वो माई होता है, वी के लिए क्या होता है, अवर होता है, यू के लिए क्या होता है, योवर होता है, ही के लिए क्या होता है, हिज होता है, सी के लिए क्या होता है, हर होता है, इट के लिए क्या होता है, इट्स होता है, और दे के लिए क्या होता है, देयर होता है। फिर इनका एक और वो जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म कारक, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, यह आधिपत्य कारक है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, वी का जो होता है वो अस होता है, यू का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस वो यू ही होता है, मतलब सेम होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ही का जो है वो होता है हिम, सी का होता है हर एज पजेसिव केस, इट का सेम होता है इट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, और दे का होता है देम। तो ये तो है उनके फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउन के, एज सब्जेक्ट, एज पोजीशन और एज ऑब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यदि आपके पास में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई हो एज सब्जेक्ट, अब पैसिव वॉइस में तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना। एक्टिव वॉइस में तो क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में यही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहले तो ये आई लिखा हुआ था, लेकिन जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे ना इसको, तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, यही बात आपको समझनी है कि जब एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात का ध्यान रखना है। वैसे ही सभी का है, इट है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यू जो है वो दोनों केस में सेम होते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। बाकी के अंदर जिस तरह से चेंजेस करने हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। अब ये ऑब्जेक्ट जो था वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इस मी को आप आई में कन्वर्ट करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस टेबल का यूज भी यही है कि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन से केस का हमारे पास में प्रोनाउन है एक्टिव में, और जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसका कौन सा फॉर्म लिखना। इतना समझ गए ना, फिर प्रोनाउन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ठीक है ना, आ गए समझ में, भूलना नहीं, बस इसको याद रखना।
आप केवल इतना ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में उसका फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखो। बाई चांस यदि उसमें कोई पजेसिव केस का प्रोनाउन दे रखा है तो उसको इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओकेजनली ऐसे पजेसिव केस के प्रोनाउन होंगे, उनको आप इजीली चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको स्पेशली सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना। हो जाएगा, हो जाएगा ना? ओके। अब जो सेकंड चेंज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सेकंड चेंज जो है वो इसका है टेंस चेंज का। अब पिछले वीडियो में या इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वॉइस के अंदर सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट का एक्टिव में है तो पास्ट, सॉरी पैसिव में भी प्रेजेंट का होगा, एक्टिव में पास्ट का है तो पैसिव में पास्ट का होगा। तो टेंस चेंज नहीं होता है, फिर क्या चेंज होता है? और टेंस चेंज नहीं होने के पीछे आप एक रीजन और देख रहे हैं कि इसके अंदर एक्टिव में कोई भी वर्ब हो, कोई भी फॉर्म हो वर्ब का, पैसिव में कौन सा फॉर्म लिखा जा रहा है? सभी में थर्ड फॉर्म लिखा जा रहा है। तो जब सब में थर्ड फॉर्म ही आ रहा है तो सारे इक्वल, उनके अंदर कोई चेंजेज होने की जरूरत ही नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर? तो उसके लिए फिर वो जो चेंजेज होने वाला है वो होगा हेल्पिंग वर्ब में। किसमें चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब में। अब किस तरह से एक चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, सब्र रखिए थोड़ा। टेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप जो आज के वीडियो को हमने डिस्कशन किया है उसको आप ध्यान से देखिए, जो चीजें बताई गई हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और रेडी रहिए टेंस का चेंज पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।